Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the new lecture of Grade Science and Computer Science. This is Mohammad Hamza, an instructor of Computer Science. I welcome you to all to the new lecture of Class 7 Computer Science. आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज हम अपने लास्ट लेक्चर के बारे में आज मज़ीद डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में आपने जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमारे पास चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उस पर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आपके सामने स्लाइड होगी, उसमें देख रहे होंगे आप लोग कि हमारे पास एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उसमें इंटरफेस था और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे द थर्ड टॉपिक, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस एज वी नो दैट के फंक्शंस के मतलब होते हैं काम। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इतना अहम सॉफ्टवेयर है कि अगर ये नहीं होगा कंप्यूटर में तो डेफिनेटली कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। आज हम ये कहते हैं कि दुनिया में कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप जो हैं वो हार्डवेयर के भी डिपेंडेंट है और सॉफ्टवेयर पर भी डिपेंडेंट है। हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होंगी तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होंगी तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा, और उन चीज़ों में सबसे अहम जो है वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस दैट वी आर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म। आपके सामने स्लाइड होगी बेटा, आप देख रहे होंगे। सबसे पहला जो हेडिंग है वो पॉइंट हमारे पास रनिंग द प्रोग्राम्स। आज मैं जो भी काम करना चाह रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम के मतलब इट मीन्स कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, कोई भी आपका गेम है, कोई आपकी सॉफ्टवेयर है, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर। तो आज अगर मुझे कोई सॉन्ग सुनना है तो आई हैव टू क्लिक द सम आइटम और वो पर्टिकुलर सॉन्ग ऑपरेट होना, प्ले होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे अहम जो काम कर रहा है आज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या कर रहा है, वो आपके तमाम प्रोग्राम्स को चला रहा है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर यानी कि सिस्टम और इंसान का जो लिंक है, जो ब्रिज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब यूज़र की तमाम नीड्स को पूरा कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स दैट कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बहुत मुमकिन है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स यानी कि यूज़र की चीज़ें यूज़र के अकॉर्डिंगली, यूज़र के मुताबिक ऑपरेट नहीं हो सकेंगी। सेकेंड इज़ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ एक जगह से एक और जगह पर ट्रांसफ़र करनी है, शेयर करनी है, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। लाइक कॉपी पेस्ट करना हो या सेंडिंग करनी हो तो ये भी हम आसानी से कीइंग करके बटन प्रेस करके आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ये इसके पीछे काम कौन कर रहा है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन वॉज द रनिंग द प्रोग्राम। हमारा ओएस प्रोग्राम को रन कर रहा है। सेकेंड क्या है? हमारा ओएस हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहा है, शेयर कर रहा है। सेकेंड स्लाइड के बाद जो आपका थर्ड है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एज वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर एज वेल के मल्टी मतलब होते हैं एक से ज़्यादा, टास्किंग कहते हैं काम को। तो आज हम जो विंडोज़ या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स दैट कि यूज़र तो एक होगा लेकिन काम एक से ज़्यादा परफॉर्म हो रहे होंगे। आज हम लोग आसानी से अगर कोई भी यूज़र सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो एक ही वक्त में जो है वो वीडियो भी देख सकता है, एक ही वक्त में सॉन्ग भी सुन सकता है, एक ही वक्त में कॉपी भी कर सकता है, एक ही वक्त में प्रिंटिंग भी कर सकता है, उसी वक्त में डाउनलोडिंग भी एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें वो एक वक्त में परफॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स दैट का मल्टीटास्किंग ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो एक बार रिकॉल करते हैं कि वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने डिस्कस कर लिए? 3 डिस्कस कर लिए। पहला कौन सा है? रनिंग द प्रोग्राम। हमारे जितने भी ओएस के काम हो रहे हैं वो सारे प्रोग्राम्स को रन करने वाला ओएस होता है। दूसरा क्या है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमें एक जगह से एक और जगह पर कोई चीज़ को सेंड करना है, शेयर करना है, तो ये चीज़ भी हमारी ओएस करेगा। थर्ड क्या है? हमारा ओएस जो है एक वक्त में मल्टीपल टास्क कर रहा होता है। इसके बाद क्या है? मैनेजिंग फाइल। फाइल बेटा कहते हैं कि हमारे वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे लिए आइटम्स होते हैं, मतलब कि हमारा डेटा, डॉक्यूमेंट फाइल, हमारा सॉन्ग, हमारी सेल्फी, हमारी इमेज, जितनी चीज़ें हैं जो कि हमारे निगाह में आइटम्स हैं जिसको हम लोग डेटा बोल रहे होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें कंप्यूटर की निगाह में फाइल्स होती हैं। अब मैनेजिंग फाइल का मतलब क्या है? फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? फाइल को कॉपी कर सकते हैं, फाइल को पेस्ट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक एंड सो ऑन। जितने काम भी मैं फ़ाइल के साथ चाहूँ आज कर सकता हूँ ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ाइल को डिलीट करना है तो आई हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल एंड द मेन्यू विल अपीयर एंड आई हैव टू चूज़ द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम दैट मेन्यू। अब मसला ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, फ़ाइल के साथ जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है। ये प्रोसेस कहलाता है मैनेजिंग फ़ाइल, और इस प्रोसेस को करने वाला भी कौन है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे होंगे जो फोर्थ है दैट इज़ हैंडलिंग सीपीयू।
एज वी नो दैट के CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जितने भी हमारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्डवेयर दैट इज CPU। इस CPU को भी हैंडल करने वाला कौन है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये हुआ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो डेफिनेटली CPU भी अपने काम जो उसको डिज़ाइन किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, वो काम उस समय परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसके बाद क्या है? मैनेजिंग हार्डवेयर। आज हम माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, कैमराज लगाते हैं, स्पीकर्स, जितने भी हार्डवेयर हम लोग अटैच करते हैं अपने डिवाइस के साथ, वो हार्डवेयर उसी वक्त काम करना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि मेरे हार्डवेयर मैनेज हो रहे हैं, मेरे हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं। इस सही मैनेजमेंट के पीछे काम किसका है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है ना। तो ये 6 बड़े बड़े जो है हमारे पास फंक्शंस हैं। एक बार मैं रिकॉल करूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का हमारे पास रनिंग द प्रोग्राम, हमारे जितने प्रोग्राम रन हो रहे हैं, प्रोग्राम जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारे काम OS कर रहा है। दूसरा क्या है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मेरी इन्फॉर्मेशन एक जगह से एक और जगह ट्रांसफ़र हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्या है? मल्टीटास्किंग। मेरा OS जो है वो एक वक्त में मल्टीपल काम कर सकता है और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। फोर्थ क्या है? मैनेजिंग ऑफ फाइल्स। फाइल्स मतलब कोई भी आइटम, उसको मैनेज करना काम है हमारे OS का। पांचवा है हैंडलिंग CPU जो भी काम कर रहा है वो कर रहा है CPU OS की बिना पर। एंड लास्ट वन इज़ मैनेजिंग हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 6 फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल अपने इस कोर्स आउटलाइन के लिए जो हमारे पास जो मेजर फंक्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन आप ये हरगिज़ मतलब नहीं है इसका कि आप ये कहेंगे ये सिर्फ 6 फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमारा OS परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेटा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो हमारे सिस्टम यानी कि कंप्यूटर की सफाई के लिए काम आता है, मतलब क्लीनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम में कोई जंक फाइल आ गई है, कोई ख़राब फाइल आ गई, कोई स्पैम आ गया है, कोई ख़राब वायरस आ गया है, तो ये जितनी भी ख़राब चीज़ें आ रही होती हैं जो कि सिस्टम की ख़राबी के लिए होती हैं, ख़राब मतलब डस्टिंग वस्टिंग नहीं होगी इसमें, डेफिनेटली इसमें ख़राब क्या होगा? जो सिस्टम को ख़राब करे, मतलब कि जंक फाइल जो कि सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिस्टम को, वायरस होता है। तो ये जितने भी हमारे पास स्पैम होते हैं, ख़राब चीज़ें होती हैं, इन स्पैम को, इन जंक फाइल्स को, इन वायरस को मिटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर को कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इज अ स्मॉल प्रोग्राम और सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट इन्हांस और एक्सटेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैपेबिलिटीज। डेफिनेटली आपके सिस्टम में जितने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा क्लीनर होंगे, उतने ज़्यादा सिस्टम अच्छा रहेगा, डेफिनेटली ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होंगे उतनी आपकी OS की जो कैपेबिलिटी वो इन्हांस होगी, बढ़ जाएगी। और इसमें जो मज़ीद आगे लिखा हुआ कि 3 बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं डिस्क क्लीनर जो कि आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है उसको साफ़ करने वाला, फाइल मैनेजर फाइल से वायरस निकालने वाला, और इमेज व्यूवर जो कि आपकी चीज़ें आपको दिखाता है। ये सॉफ्टवेयर्स भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और आई होप कि आपको आज की, अच्छा ये लास्ट लेक्चर भी है, इसको भी हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, दैट इज़ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। वी शुड नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, और उनमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है डोज। अच्छा, डोज की फुल फॉर्म क्या है बेटा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो है बहुत पहले यूज़ हो रहा था, अब तो ये खैर यूज़ नहीं हो रहा, और ये ब्लैक एंड वाइट था, इसमें कलर्स नहीं थे, ग्राफिक्स नहीं थी सॉरी। तो इसको हम बोलते हैं CLI, मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस। जो भी काम होना होता था हम इसको टाइप करना पड़ता था और ये काम करता था। इसके बाद है यूनिक्स। ये भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आज जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, गेम्स बनते हैं और चीज़ें बनती हैं, तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए जो OS यूज़ करते हैं वो होता है यूनिक्स या लिनक्स ना, सही है ना। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे उन लैपटॉप्स में इस्तेमाल होता है जो कि हमारे डेवलपमेंट साइड में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास MS विंडोज़ जो कि बहुत ही पॉपुलर है, हम यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से अब तक। आज हमारे पास विंडोज़ 10 तक कहानी पहुंच चुकी है। आपके सामने होगा विंडोज़ 8, 98 थी, बहुत पुरानी, तो आप लोग होगे भी नहीं। XP उसके बाद का वर्जन था, 7, 8 एंड नाउ 10 इज़ यूजिंग इन द वर्ल्ड। सो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करी। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। यहाँ मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ बेटा। अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क दैट क्यूरी एंड यू कैन क्लियर योर क्यूरी इन आवर कमेंट बॉक्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ मैं क्लास को ऑफ करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।